बिना किसी डिस्क्रीट जीपीयू के ये जो लैपटॉप है वो गेमिंग के अंदर कैसे परफॉर्म करेगा। थर्मल्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ है, यानी कि वाइल प्लेइंग द गेम्स, अभी रिसेंटली आई वाज प्लेइंग GTA 5 फॉर लाइक आधा घंटा स्ट्रेट एंड आई नोटिस दिस थिंग कि जो टेम्परेचर्स थे दे वर हवरिंग 85 के आसपास में। और अभी करंटली ये लैपटॉप आपको मिल रहा है एट द प्राइस ऑफ 88,149 रुपीज एट फ्लिपकार्ट। मेरे कपड़े सही है, बाल सही नहीं है, बाल ठीक कर देता हूँ अपने। रोलिंग है 3, 2, 1 लेट्स बिगिन द वीडियो। इंडिया का सबसे ज्यादा चीपेस्ट या इंटेल का सबसे ज्यादा बजट सेंट्रिक इंटेल कोर i9 वाला जो लैपटॉप है दैट इज द इन्फिनिक्स ज़ीरो बुक अल्ट्रा। इसकी लॉन्च प्राइस थी 80,000 रुपीज की और अभी करंटली ये लैपटॉप आपको मिल रहा है एट द प्राइस ऑफ 88,149 रुपीज एट फ्लिपकार्ट। इस लैपटॉप में हमें मिलता है 12th जनरेशन का इंटेल कोर i9 जिसमें वी हैव 6 परफॉर्मेंस कोर्स विद हाइपर थ्रेडिंग एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स विदाउट एनी काइंड ऑफ हाइपर थ्रेडिंग, यानी कि ओवरऑल इसमें है 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड का प्रोसेसर। इसके अलावा इस लैपटॉप में वी गेट टू सी 15.6 इंच की फुल HD IPS स्क्रीन, 16:9 इसका एस्पेक्ट रेशियो है, 16 GB की इसमें DDR5 रैम है एंड आधे टेराबाइट की इसमें Gen 4 सॉलिड स्टेट ड्राइव भी है। एंड एक जो सैड बात मुझे लगती है इस लैपटॉप के अंदर वो ये है कि इवन दो इसमें इंटेल कोर i9 है लेकिन तब भी इस लैपटॉप के अंदर वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रीट जीपीयू। इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स है इसके अंदर, यानी कि इंटेल का इंटीग्रेटेड iGPU है, बट क्योंकि इसमें इंटेल कोर i9 है और इन्होंने इंटेल कोर i9 को फुली यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक ओवर बूस्ट मोड दिया हुआ है। लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू। तो यहाँ पे जो इन्होंने मोड दिया हुआ है ओवर बूस्ट मोड एंड देन देयर इज अ बैलेंस्ड मोड एंड देन देयर इज अ नीको मोड, वी श्योरली हैड टू हैव अ लुक एट द गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप। तो आज का वीडियो के अंदर बेसिकली हमारा मोटिव यही होने वाला है कि बिना किसी डिस्क्रीट जीपीयू के ये जो लैपटॉप है वो गेमिंग के अंदर कैसे परफॉर्म करेगा। स्विच करते हैं टुवर्ड्स द ओवर बूस्ट मोड एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहले हमने यहाँ पे रन किया वैलोरेंट को एट द फुल HD का रेजोल्यूशन एट लो प्रीसेट एंड यहाँ पे डेथ मैच के अंदर हमें मिले जेन्युइन सॉलिड फ्रेम रेट्स ऑफ 264 FPS, यानी कि जो एवरेज था वो 264 FPS का था। बात करते हैं 1% लॉस की, तो यहाँ पे अगेन वी गॉट अ गुड स्कोर ऑफ 135 FPS। यहाँ पे लैपटॉप के फैंस काफी लाउड हो गए थे, बट थर्मल्स के बारे में, फैन नॉइस के बारे में एंड ऑफ कोर्स पावर कंजम्पशन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर ही लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे गेम्स को मैंने एल्गाटो यूज करके एक्सटर्नली एक दूसरे लैपटॉप के अंदर रिकॉर्ड करे हुए हैं, तो जो भी नेटिव FPS आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वही सेम एग्जैक्ट फ्रेम रेट्स आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिखाई देंगे। चलो अब मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेम एंड दैट इज माय फेवरेट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। यहां पे हाई सेटिंग्स पे फुल HD के रेजोल्यूशन पे जब GTA 5 खेला तो ये गेम एकदम ही स्मूथली रन हुआ, जो कि 1% लो हमें मिले यहाँ पे देखने के लिए, दैट वाज 47 FPS। एंड अगर बात करते हैं एवरेज FPS के बारे में तो यहाँ वी गॉट एन एवरेज FPS ऑफ 65.4 FPS, जो कि काफी सॉलिड एवरेज FPS थे कंसिडरिंग द फैक्ट कि वी वर प्लेइंग द गेम एट द हाई प्रीसेट। आई नो गेम पुराना है बट यू नो व्हाट, इट्स प्लेएबल। अब इन दोनों गेम्स के रिजल्ट्स को देख के आप दो चीजें कह सकते हैं, पहला कि वाओ दिस थिंग कैन एक्चुअली रन गेम्स, और दूसरा कि ब्रो थोड़े से हैवी टाइटल्स को रन कर, थोड़े से और डिमांडिंग टाइटल्स को रन कर यहाँ पे। तो फोकस करते हैं ऑन द सेकंड पॉइंट एंड 3 डिमांडिंग टाइटल्स को यहाँ पे रन करके देखते हैं, नेमली Forza Horizon 5, RDR2 एंड ऑफ कोर्स Cyberpunk 2077 बिकॉज व्हाई नॉट। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ही साइबरपंक को ही सीधे रन कर दिया एंड 1080p पे इट वाज वेरी बैड एंड 720p पे इसलिए हमने गेम को रन करा एंड एट दैट 720p का रेजोल्यूशन वी गॉट एन एवरेज फ्रेम रेट ऑफ प्लेएबल 35 FPS। अब बात कर लेते हैं 1% लॉस के बारे में, तो वहाँ पे वी गॉट एन एवरेज ऑफ 18 FPS। तो गेम प्लेएबल है एंड आप 720p पे अगर चाहें तो खेल सकते हैं। बात करते हैं इन गेम बेंचमार्क के बारे में, तो वहाँ वी गॉट अ गुड रिजल्ट ऑफ अराउंड 39.5 FPS का। ठीक है, बट यू नो व्हाट, इट्स नॉट फुल HD, इट्स जस्ट 720p, सो दुख तो है। नेक्स्ट अप वी ट्राइड RDR2 at again a very good resolution of 1080p because that's what this thing can handle. So RDR2 रन किया फुल HD के रेजोल्यूशन पे कॉन्सोल लाइक सेटिंग्स के ऊपर ऑफ डिजिटल फाउंड्रीज, तो मैं सेटिंग्स जो होंगी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा एंड यहाँ पे इन RDR2 वी गॉट एन एवरेज ऑफ 29 FPS। इन गेम बेंचमार्क के बारे में बात करें तो वहाँ वी गॉट एन एवरेज ऑफ 30 FPS का ओवरऑल रिजल्ट। बात करते हैं 1% लॉस के बारे में, तो यहाँ अगेन वी गॉट एन 1% लॉस ऑफ 18 FPS। लास्ट गेम इन माई लिस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये था Forza Horizon 5
एंड यहाँ लो सेटिंग्स में एवरेज मिला हमें 56.5 FPS का। याद रखें ये जो गेम्स हम रन कर रहे हैं वो 1080p पर है, सिर्फ और सिर्फ साइबरपंक को ही हमने 720p पर रन करा हुआ था। तो यहाँ पे 1080p के ऊपर लो सेटिंग्स के ऊपर आई गॉट एन एवरेज ऑफ 56.5 FPS। फिर मैंने गेम को चेंज किया टुवर्ड्स द मीडियम प्रीसेट एंड वहाँ हमें मिला एवरेज ऑफ 45 FPS। और जो इसके इन गेम बेंचमार्क थे वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, एंड एज आई कैन रिकॉल इट कि उसमें जो लो प्रीसेट था उसमें आई गॉट द इन गेम बेंचमार्क का रिजल्ट ऑफ 45 FPS, एंड जो मीडियम पे रिजल्ट आया था आई थिंक वो 37 FPS का आया था। बट या मेन बात फॉर्जा के अंदर ये थी कि कोई भी हमें स्टटरिंग की इशू नहीं आई, एंड अगर मैं चाहूँ तो इसको लो सेटिंग्स पे श्योरली खेल सकता हूँ बिकॉज काफ़ी प्लेबल एक्सपीरियंस था लो सेटिंग्स पे, तो श्योरली येस। चलो बातें हैं टुवर्ड्स द मेन फाइनल वर्डिक्ट। सी इंटेल कोर i9 जो चिप है वो बहुत ही पावरफुल है, 14 कोर्स हैं, 20 थ्रेड्स हैं। यू विल ऑलवेज नोटिस दिस थिंग इन द गेम्स कि जो CPU का यूसेज है वो बहुत ऊपर जाता ही नहीं है, बिकॉज हमारा जो iGPU है यानी कि जो इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स है वो पूरी तरीके से हमारे CPU को मैक्स आउट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर इन्फिनिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जो ZeroBook अल्ट्रा बनाया हुआ है इसके अंदर एक बात काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पे इन्होंने थर्मल्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ है। यानी कि वाइल प्लेइंग द गेम्स, अभी रिसेंटली आई वाज प्लेइंग GTA 5 फॉर लाइक आधा घंटा स्ट्रेट एंड आई नोटिस दिस थिंग कि जो टेम्परेचर्स थे दे वर हवरिंग 85 के आसपास में। अगर आप नोटिस करेंगे कि इसमें पीक टेम्परेचर कितना जाता है तो दैट गोज एज हाई एज 95 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं सरफेस टेम्परेचर्स के बारे में। एट दिस एरिया 48 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे नोटिस करने के लिए मिलता है। सिमिलरली आपको जो कीज़ है ना, कीज़ के अगल बगल में जो एल्यूमिनियम का एरिया है वहाँ पर भी आपको 48 डिग्रीज का मिल जाता है। और बात करते हैं इस लैपटॉप के हॉटस्पॉट के बारे में तो यहाँ पे कहीं J के आसपास में यहाँ पे हॉटस्पॉट है एंड दैट गोज एज हाई एज 52 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जो आपका ओवर बूस्ट मोड है जिसकी मदद से हम पूरे के पूरे 45 वॉट के TDP का इस्तेमाल कर पाते हैं इंटेल कोर i9 के, उसकी वजह से जो लैपटॉप है वो इसके फैंस को एकदम फुल ऑन ब्लास्ट मोड पे लेके जाता है, विच इज़ द रीज़न वाई यू स्टार्ट हेयरिंग द साउंड ऑफ द फैंस। तो आपको लगता है कि हाँ भाई दिस इज़ रियली पुशिंग हार्ड एंड इट्स रियली वर्किंग अ लॉट। ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो डुअल हीट पाइप का जो सेटअप है, जो कूलिंग सेटअप है, वो इंटेल कोर i9 को हैंडल कर पा रहा है। एंड ऑनेस्टली दैट इज द थिंग विच मेक्स मी फील लाइक कि यार कितना अमेजिंगली वो हैंडल करता होगा ये डुअल पाइप का सेटअप टू दी इंटेल कोर i5 प्रोसेसर। तो जब ये सेम कूलिंग सेटअप जाएगा इंटेल कोर i5 के मॉडल के ऊपर तो वहाँ पे कैसी कूलिंग होगी, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट। आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट माई हैंड्स ऑन द इंटेल कोर i5 मॉडल ऑफ द वेरी सेम मशीन, सो वी कैन ब्रिंग यू द वीडियो ऑन दैट वेरी मशीन। बाकी आज के वीडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो पुराने टाइटल्स थे वो काफ़ी आसानी से यहाँ पे रन हो गए थे। वहीं अगर बात करते हैं अबाउट द न्यूअर टाइटल्स तो वो यहाँ पे रन करने के टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। इतनी स्टटरिंग नहीं थी यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग 16 gigs of RAM at a high frequency of 4800 megahertz, लेकिन still the frame rates were not quite high enough to call it a very pleasing or to call it a very enjoyable experience. बट अगेन ओवरऑल बात करते हैं तो इट्स अ वेरी वेल बिल्ट मशीन एंड मोर इंपॉर्टेंटली थर्मल मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। एंड येस पावर कंजप्शन को चेकआउट कर लेते हैं अभी हाल। तो वाइल गेमिंग एंड वाइल रनिंग बेंचमार्क्स लाइक सिनेबेंच जो इसने पावर ड्रॉ किया था फ्रॉम द वॉल वॉज 93.6 वॉट्स। तो ये उतना पावर ड्रॉ कर लेता है वाइल यू आर रनिंग बेंचमार्क्स और वाइल यू आर गेमिंग ऑन दिस मशीन। तो वो भी एक ठीक है बात है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि बिना डिस्क्रीट GPU के इंटेल कोर i9 का ये जो लैपटॉप है वो नॉर्मल गेम्स को रन कर सकता है, लेकिन हैवी टाइटल्स में GPU होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेल दैट्स द एंड ऑफ माई वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें एंड मैं आपसे मिलता हूं सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू फॉलो डिजिट ऑन Instagram एज वेल एंड द हैंडल विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो टेक केयर, पीस आउट।